बच्चों में सामान्य रूप से होने वाला कैंसर, जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है आम भाषा में, जिसे ल्यूकीमिया भी कहते हैं। अच्छा, कैंसर होने का मुख्य कारण क्या है? यूजुअली कैंसर किस वजह से होता है? गलत लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर ऐसी जीवन शैली जो आप जी रहे हैं जिसमें आप मांसाहार खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। इन सब की वजह से तो कैंसर होता ही है। पर ये तो बच्चा कर ही नहीं सकता ना। अब सोचिए, जिस बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है, जो 1 महीने का, 2 महीने के, 6 महीने के बच्चे हैं, 2 साल तक के बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु जिसे हम कहते हैं, उन बच्चों को अगर कैंसर होता है तो उन्होंने क्या गलत खाया? उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया। वो तो पूरी तरह से खाने की पे भी माँ पे निर्भर है। वो तो सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग में जो तो हम कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं ना कि माँ का दूध तो बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ऐसी कंडीशन में बच्चे को कैंसर कैसे हो सकता है, वो भी ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर मतलब किसी एक पार्ट में तो है नहीं, क्योंकि ब्लड तो हमारे सर से लेकर पैर तक पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है ना, खून का प्रवाह तो पूरे शरीर में हो रहा है। तो मतलब उसके पूरे शरीर में कैंसर हो चुका है, पूरे ब्लड में कैंसर हो गया है। लेकिन एक छोटे से बच्चे को कैंसर हुआ क्यों? क्या कारण रहा होगा और उसके सिम्टम्स क्या क्या है, आज हम आपको उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कारण क्या है, क्योंकि किसी भी बीमारी का अगर हमें इसको ठीक करना है, उसे पूर्ण रूप से निजात पाना है, तो उसके लिए हमें उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। तो कारण क्या क्या होता है? कारण होता है सबसे पहले जो वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स मतलब जो हमारे शरीर की रक्षक कोशिकाएं हैं, यानी हर शरीर को किसी न किसी से लड़ने के लिए, मतलब हर बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी होनी ज़रूरी है। रक्त कोशिकाओं में भी जो एक ना से जो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी खून बह रहा है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है? हमारे बॉडी में ये रक्षक कोशिकाओं की तरह काम करता है, यानी फाइट करता है उन सभी से जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। यानी कोई अगर इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह का कुछ ऐसी अगर बाहर से कुछ ऐसा कुछ आ रहा है जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, वो उससे लड़ेगा। ये छोटे छोटे, मतलब एक सामान्य भाषा में अगर आपको समझाए तो, अगर वो लड़ना बंद कर दे तो क्या होगा? तो हम इजीली बीमार पड़ जाएंगे। यानी बाहर से इन्फेक्शन हमारी बॉडी पर अटैक कर सकता है। यही होता है कि WBC का जो काम है ना, वो प्रॉपर वो काम करता नहीं है, यानी उसका जो कार्य प्रणाली में बदलाव आ जाते हैं, जिसकी वजह से WBC का जो DNA है वो उस पर इफेक्ट होता है और खराब DNA बनना शुरू हो जाता है। आपको मोटा मोटा समझाए तो जो WBC बनना था, क्योंकि सेल का डिवीजन होता है, सेल टूटता है, एक बिल्कुल ही सामान्य भाषा में समझाऊँ तो, अगर जो काम होना था, जो काम सही होना था, वो सही ना हो गया, गलत हो रहा है। इन बहुत ही आम भाषा में समझा रहे हैं कि बिल्कुल जो काम सही होना था, यानी जो शरीर की रक्षक कोशिकाएं थी, जिनका काम था शरीर को से जो बाहर से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे लड़ना काम था, वो क्या कर रही है? खुद ही शरीर में गलत कोशिकाएं बना रही है। तो क्या होगा? हमारे शरीर में जब गलत कोशिकाएं बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो जब लास्ट में जाके वो क्या बन जाएगी? कैंसर का रूप ले लेगी। वो कोशिकाएं कौन से रूप ले लेती है? कैंसर की कोशिकाओं का रूप ले लेती है। अब वही बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बच्चे ने तो कुछ खाया ही नहीं, वो तो माँ के गर्भ में था, जो माँ खा रही थी वो खा रहा था। अच्छा, माँ भी कहती है कि हमने 9 मंथ्स तक थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत अच्छा खाया, लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले भी अच्छा लाइफस्टाइल था आपका? क्या उससे पहले भी आप अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे थे? कुछ बाहर का गलत नहीं खा रहे थे? कोई गंदी हैबिट नहीं थी, स्मोक की, ड्रिंक की, ये सभी हैबिट्स आप में नहीं थी? अगर कुछ भी था तो वो अफेक्ट करेगा आपके बच्चे को। इसी के साथ में कई और कारण भी होते हैं, जैसे कि DNA मतलब अगर माता के, यानी माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, उस माता के नाना को, नानी को, पापा मम्मी, दादा दादी, किसी को भी अगर कैंसर रहा है, परिवार में किसी को कैंसर रहा है, तो DNA के थ्रू कैंसर सेल्स उसके अंदर भी होंगे। वो हो सकता है वो बच्चे पे इफेक्ट कर पाए। अगर रेडिएशंस का इफेक्ट रहा हो, जैसे रेडिएशंस में जैसे आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का काम है, सारी लेडीज़ भी, सारी महिलाएं भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी काम करती है। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बट अगर आप किसी रेडिएशन के इफेक्ट में है, किसी अगर ऐसी जगह पे आप काम कर रही हैं जहाँ रेडिएशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो भी चांसेस होते हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे को ब्लड कैंसर हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो अगर माता ने स्मोकिंग करी है, ड्रिंक किया है, ऐसा कुछ भी थ्रू आउट प्रेगनेंसी किया है, तो उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा ही। तो ये सारे कारण होते हैं बच्चे को ब्लड कैंसर होने के। बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे ने तो कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कोई लाइफस्टाइल ही नहीं जी, बच्चा तो आया है इस दुनिया में। गलती किसकी है? गलती माता की है। अगर माता ने नहीं संभाला अपने आप को थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और उससे पहले भी अगर आपने अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जिया, तो उसका परिणाम आपके बच्चे को भुगतना ही पड़ेगा। ये सब तो रहे कारण। अब हर बीमारी जब आती है ना बॉडी में, तो कुछ ना कुछ साइंस ज़रूर देती है, यानी कुछ ना कुछ सिम्टम्स ज़रूर हमारी बॉडी शो करती है कि ऐसा हमारी बॉडी में हो रहा है या कुछ ना कुछ बदलाव हो रही हैं। तो जो मुख्य सिम्टम्स है वो कौन कौन से हैं कैंसर के, ब्लड कैंसर के बच्चों में? वो है पहला, फीवर होना, बहुत जल्दी थकान हो जाना, कमज़ोरी आना, बार बार इन्फेक्शन होना, वजन बार बार गिरते रहना। बच्चों में
अच्छा, बच्चों में जो मेन जो चीज़ देखा जाता है ना कि जन्म होने के बाद में बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है, तो उसके बाद में ना हर महीने भी क्या, हर हफ्ते बच्चे का 100-150 ग्राम वजन बढ़ना ही चाहिए। अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, किसी भी कारणवश बच्चे का वजन ना बढ़ के वजन गिर रहा है, डाउन हो रहा है, सिर्फ 1 महीने 2 महीने के बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं हम, बच्चे मतलब 7 से 8 साल तक के बच्चे को भी आप देख सकते हो। और वैसे कैंसर में जो एक कॉमन सिम्टम जो देखा गया है वो वेट लॉस होता है, वजन गिरता ही गिरता है, हर 1-2 महीने में वेट लूज होगा ही। अगर बच्चे का किसी भी कारणवश वजन गिर रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि कैंसर के जो सेल्स हैं वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो वेट पे भी बहुत ध्यान रखना है। ब्लीडिंग होना में मतलब कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब बच्चों में ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है, या तो यूरिन से होगी, या स्टूल से होगी यानी पॉटी से होगी, या फिर नोज से, माउथ से, कहीं से भी अगर ब्लड निकल रहा है तो उसका मतलब हो सकता है कि ब्लड कैंसर है, कि सिम्टम्स बॉडी दे रही है। इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे से लाल कलर के दाग धब्बे से हो जाते हैं, छोटी सी रेड कलर के ना स्पॉटिंग्स हो जाती है, और ये सब तो जो मैंने आपको सिम्टम्स बता रही हूँ ना, तो ये तो अर्ली स्टेज के सिम्टम है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब क्रॉनिक हो जाता है, यानी अर्ली स्टेज के सिम्टम्स मैंने आपको बताई थी, क्रॉनिक में भी क्या सिम्टम्स बॉडी शो करती है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अर्ली में क्या होगा, रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, थकान बहुत जल्दी हो जाती है बच्चे को, बच्चा एक्टिव नहीं रहता है, बार बार हाथों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मसल्स का पेन होना, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमनली होती है। और उसके बाद में क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान को जब ब्लड फ्लो होता है, खून बह रहा होता है, तो कुछ समय बाद में ना उस पर क्लॉटिंग आ जाती है। क्लॉट्स होते हैं ना, मतलब क्लॉट मतलब खून का एक जैसे ऊपर से एक थक्का बन जाना, सूख सा जाना, जिसकी वजह से ब्लड बाहर ना निकले, एक्सेस ब्लड ना निकले। लेकिन अगर ब्लड कैंसर है किसी बच्चे को तो उसको क्लॉटिंग नहीं रहता है, उसका एक्सेसिव ब्लड निकलता ही रहता है, और बार बार इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। मतलब कुछ भी मौसम चेंज हुआ या कुछ भी बाहर गए या कुछ भी ऐसा खा लिया, बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारे क्या है, ये अर्ली स्टेजेस के सिम्टम्स है। अगर अब क्रोनिक स्टेज होगा, यानी कई बार होता है कि अर्ली स्टेज में नहीं पता कर पाते, तो क्रोनिक स्टेज भी हो जाती है कैंसर की। उसके सिम्टम के बहुत जो ब्रीदिंग है वो बहुत स्लो हो जाती है, सांस लेने की जो क्षमता है वो बहुत धीरे हो जाती है, बार बार रुक रुक के सांस आती है। सांस ले रहा हो ना बच्चा तो उसमें आवाज़ आती है, नाक में से आवाज़ आती है, छाती में से आवाज़ आती है, कंजेशन में हो जाता है, मतलब बार बार ऐसे गरखर सी आवाज़ आएगी छाती में से, नाक में से। का कलर चेंज होता है। अर्ली स्टेज है तो क्या कलर होगा, रेड कलर के पिगमेंट्स आएंगे, और अगर क्रॉनिक है तो क्या होगा, या तो स्किन हो जाएगी येलो कलर की। येलो कलर की स्किन में भी स्पेशली देखा गया है लिप्स के, हाथों के हथेली और पाँव का पंजा, इनके कलर बहुत जल्दी चेंज होते हैं, या तो येलो कलर के हो जाते हैं, हल्का ब्लूइश या ग्रीनिश कलर आ जाता है। कई बार कंडीशन अगर बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक होना तो ब्लैक कलर भी हो जाता है। तो ये सब भी ध्यान रखना है। सूखा रहना, लिप्स का सूखा रहना, यूरिन का पास होना बहुत कम हो जाता है, यानी यूरिन के अंदर जो अमाउंट फ्लो हो रहा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और जो ब्लैडर में कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे शुशी हुआ पॉटी करते समय जो बच्चे का कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल की बात जो हम कर रहे हैं ना, ये छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं, यानी कि जो 2 से 3 साल के ऊपर के बच्चे जब जिनको यूरिन और स्टूल पास करने में कंट्रोल करना आ जाता है, उनका कंट्रोल खोना शुरू हो जाता है इस समय। क्योंकि छोटे बच्चे जो 6-7 महीने के साथ साल भर से छोटे बच्चे हैं, उनका तो यूरिन और पॉटी में कोई कंट्रोल होता नहीं है। लेकिन जो बच्चे बड़े हैं, जो समझ पे आ चुके हैं, वो भी यूरिन पास करने में कंट्रोल नहीं कर पाते, सडनली यूरिन पास हो जाता है, सडनली मोशन पास हो जाता है। तो ये सब भी देखा गया है, रेस्टलेस बहुत रहता है, बहुत बेचैनी सी रहती है। ये सारे साइन और सिम्टम्स अगर बच्चे में दिख रहे हैं तो आपको क्विकली ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अब इसको आप क्योर कैसे कर सकते हैं वो हम आपको अपनी वीडियो की अगले पार्ट में ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी माताओं में, बहनों में जागरूकता आए कि अपने बच्चे के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं कर रही है। वीडियो का जो सेकंड पार्ट आएगा हम जल्दी आपको बताएंगे, उसके अंदर हम बताएंगे कि ऐसे बच्चों का भी ट्रीटमेंट किस तरह करना है, वो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।